10 से 11 अक्टूबर के दरमियान रात के करीब एक 36 साल की महिला अपने 6 साल के बेटे के साथ गरबा खेलने आई थी। आधी रात को जब वापस आती है तो अचानक माँ बेटी की तबीयत खराब हो जाती है और अस्पताल जाते जाते दोनों की सांसें थम जाती है। इस खबर से हर कोई शॉक्ड रह जाता है। माँ बेटी बड़े मज़े से गरबा खेल रही थी, अचानक उसकी तबीयत कैसे खराब हो सकती है। पुलिस भी इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए केस की जांच शुरू कर देती है। जब जांच में आगे खुलासा होता है, उसे जानकर हर किसी के पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। पूरी सच्चाई जानने के बाद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे, माँ बेटी की मौत की वजह क्या थी? मौत का गरबा कनेक्शन क्या था? इन दोनों का कातिल कौन था? तो चलिए सब कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी दोस्तों। प्लीज़ बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा ताकि हमें हिम्मत मिलती रहे। कहानी गुजरात के वडोदरा शहर की है। इसे शहर में तेजस अपनी 36 साल की पत्नी शोभा पटेल और 6 साल की बेटी काव्या के साथ रहता था। तेजस पटेल और शोभा की शादी कुछ साल पहले हुई थी। शोभा कुछ साल तक तो तेजस के साथ ससुराल में रही थी। हालांकि कुछ समय बाद ही किसी बात को लेकर परिवार में कड़वाहट पैदा हो गई। एक समय बाद यह कड़वाहट इतनी बढ़ जाती है कि शोभा अपने पति तेजस पटेल के साथ वापस अपने माता पिता के घर आ जाती है, यहीं रहने लगती है। तेजस पिछले 5 साल से तेजस अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल में रह रहा था। शोभा और तेजस की एक 6 साल की बेटी काव्या भी थी, इन लोगों के साथ ही रह रही थी। तेजस अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पटेल वडोदरा के ही मशहूर गेंदा सर्किल के पास एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में बतौर सेल्समैन का काम किया करता था। आमतौर से होने वाले छोटे मोटे लड़ाइयों को छोड़ दिया जाए तो यह परिवार मिलजुल कर जिंदगी ही जी रहा था, मगर इन सभी की जिंदगी बहुत लंबे समय तक अच्छी नहीं रह पाती। तारीख थी 10 अक्टूबर 2021। नवरात्रि का समय चल रहा था। इस दौरान पूरे गुजरात में बड़े पैमाने पर गरबा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अपार्टमेंट में शोभना और तेजस रहते थे। उस सोसाइटी में भी प्लाट में गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रात के लगभग 9:30 बजे शोभना अपनी 6 साल की बेटी काव्या को लेकर सोसाइटी के इसी ग्राउंड में जाती है। यहाँ दोनों माँ बेटी मिलजुल कर बड़े मज़े से गरबा खेलती है। रिपोर्टर्स के मुताबिक लगभग 11:30 से 12 बजे तक गरबा पार्टी चलती रहती है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद रात के लगभग 12 बजे के आसपास शोभना अपनी बेटी को लेकर वापस अपने घर आ जाती है। इस समय तक परिवार के दूसरे सदस्य सोने की तैयारी कर रहे थे, इसीलिए शोभा भी अपने भाई जितेंद्र बढ़िया को गुड नाइट कहती है और सोने चली जाती है। शोभना का पति तेजस मौजूद था, पर वह सभी एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं और सोने चले जाते हैं। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। परिवार के दूसरे सदस्य भी सो जाते हैं। सभी लोग सो रहे थे, तभी अचानक रात 2 बजे अचानक तेजस पटेल भागते हुए अपने कमरे से निकलकर नीचे फ्लोर पर रहने वाले अपने साले जितेंद्र के पास आता है और घबराई हुई आवाज़ में जितेंद्र से कहता है कि पता नहीं शोभना और काव्या को क्या हो गया है, दोनों कुछ भी नहीं बोल रही है और दोनों लगभग बेहोश है। यह सुनते ही जितेंद्र भी घबरा जाता है और भागते हुए तेजस पटेल के कमरे में जाता है। वह देखता है दोनों लगभग बेहोश पड़ी हुई थी। जितेंद्र दोनों को जगाने की कोशिश करता है, मगर दोनों कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। घबरा कर वह दोनों मिलकर जितेंद्र उसे पास के अस्पताल में ले जाता है। यहाँ आते ही डॉक्टर द्वारा दोनों को मृत घोषित कर दिया जाता है। जैसे ही इस खबर की जानकारी सोसाइटी में रहने वाले लोगों को मिलती है, हर कोई हैरान रह जाता है। लोग अपने हिसाब से दोनों के मरने के कारणों का अनुमान लगाने लगते हैं। इस मामले की जानकारी पुलिस को भी दे दी जाती है। चूँकि डबल मर्डर का मामला था, इसीलिए पुलिस वाले भी मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं। दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। वैसे तो पहली नज़र में पुलिस वालों को दोनों की मौत नेचुरल लग रही थी, क्योंकि शोभना के गले पर गहरे निशान
दिखाई दे रहे थे, मानो किसी ने उसका गला दबाया हो। इसके बावजूद पुलिस वाले भी एक्शन लेने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। कुछ समय बाद पुलिस वालों को शोभना और काव्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा जाता है कि शोभना की मौत गला दबाने की वजह से हुई है। 6 साल की काव्या की मौत की वजह दम घुटने बताया जाता है। इसके अलावा इन दोनों माँ बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी एक चीज कॉमन थी जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। दरअसल रिपोर्ट में कहा जाता है कि दोनों के शरीर में से जहर के अंश पाए गए हैं। कुल मिलाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा करती है कि पहले दोनों को जहर दिया गया है और फिर दोनों का गला दबा दिया गया है और इस तरह उनकी हत्या हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल था, आखिर इन दोनों के साथ इतनी बड़ी हैवानियत किसने की? घर वालों के बयान के मुताबिक शोभना और काव्या के कमरे में तेजस पटेल के अलावा कोई नहीं था, इसीलिए पुलिस के लिए फर्स्ट उसी से पूछताछ करनी जरूरी थी। मामले की सच्चाई जानने के बाद पुलिस वाले तुरंत ही तेजस पटेल को पूछताछ के लिए हिरासत में लेती है। जब तेजस से पूछताछ की शुरुआत की जाती है तो वह पूछताछ के दौरान बहुत ज़्यादा भावुक नजर आता है। इसके अलावा पूछताछ के दौरान बार बार रोने लगता है। लोग अमून लगता है तेजस अभी अभी अपनी पत्नी और बेटी को खोया है, इसलिए शायद वह बहुत गहरे सदमे में है। इस कारण तेजस को थोड़ी देर की पूछताछ के बाद घर भेज दिया जाता है। पूछताछ में पुलिस को वह बस इतना कहता है कि मुझे नहीं पता कि इन दोनों की मौत कैसे हुई, क्योंकि यह दोनों गरबा खेलकर वापस आते ही हम सो गए थे। फिर अचानक जब मेरी नींद रात 2 बजे खुली और जब मैं इन दोनों को उठाने की कोशिश की तो दोनों ही नहीं उठ रही थी, दोनों ही बेहोश थी। पटेल को भले ही पुलिस ने छोड़ दिया था मगर अब भी वही पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट था। मगर हालत की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उससे ज़्यादा पूछताछ नहीं कर रही थी। तेजस पटेल के घर की छानबीन करने का फैसला करते हैं। घर की तलाशी के दौरान जब पुलिस वाले छत पर जाते हैं तो उन्हें छत पर कचड़े के बीच चूहे मारने की दवाई का खाली डिब्बा मिलता है। कचरे में चूहे मारने की दवाई के डिब्बे का मिलना इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी शोभना और काव्या के शरीर से चूहे मारने की दवा का सैंपल बरामद किया गया था। अब पुलिस वालों को पक्का यकीन होने लगा कि इन दोनों की हत्या के पीछे शायद तेजस पटेल का ही हाथ है और बस पुलिस वालों के सामने इमोशनल बनने का नाटक कर रहा है। फिर भी पुलिस वाले कुछ भी एक्शन लेने से पहले सर्च के दौरान तेजस पटेल के मोबाइल फ़ोन अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। मोबाइल फ़ोन से पुलिस वालों को इस केस में बड़ा थ्रू मिलता है। दरअसल जब पुलिस वाले तेजस पटेल का मोबाइल खंगालते हैं तो पता चलता है कि पिछले 1 हफ्ते से तेजस इंटरनेट पर हत्या करने के तरीकों के बारे में सर्च कर रहा था। उसने गूगल पर किलर व्हील और द टाइम ऑफ प्रोविज़न और किस तरह से वह हत्या कर सकता है, इन सब चीज़ों की जानकारी इकट्ठा कर रहा था। इंटरनेट पर यह भी सर्च किया था कि किसी को मारने में कौन सा जहर ज़्यादा अच्छा रहता है। पुलिस वाले तुरंत तेजस पटेल को अपनी हिरासत में लेते हैं और इस बार पुलिस वाले अपने तरीके से उससे पूछताछ शुरू करते हैं। पूछताछ के दौरान एक बार फिर से तेजस इमोशनल बनने का नाटक करने लगता है, मगर इस बार पुलिस वाले उसकी चालाकी को समझ जाते हैं और बिना कोई सहानुभूति दिखाए कड़ाई से उससे पूछताछ करते हैं। तेजस पूछताछ में दौरान एक ही बात दोहराता है, मुझे नहीं पता कि दोनों की मौत कैसे हुई है। मगर जब पुलिस अपनी तरह से उसे चूहे की मारने की दवाई के डिब्बे दिखाती है और दवाई कैसे इंसान को मारने के तरीके उसने सर्च किए थे फ़ोन पर, यह सब चीज़ें उससे पूछती है तो जब वह कोई जवाब नहीं देता। पुलिस वाले बार बार तेजस को उसके इंटरनेट सर्च की हिस्ट्री के बारे में पूछ रहे थे। आखिर एक समय बाद पुलिस वालों के सामने तेजस सच स्वीकार करना शुरू कर देता है। वह एक्सेप्ट कर लेता है उसने ही अपनी पत्नी और अपनी 6 साल की बेटी काव्या की हत्या की है। पूछताछ के दौरान तेजस पुलिस वालों को बताता है कि इंटरनेट पर सर्च करने के दौरान उसे पता चला कि चूहे मारने की दवा का इस्तेमाल करके कैसे इंसानों को जान ले जा सकती है। इसी के बाद वह
चूहे मारने की दवाई खरीदता है। और जब पति बेटी को रात को गरबा खेलकर जब वह घर आती है, उसकी पत्नी और बेटी, तो साजिश के तहत तेजस बड़े प्यार से दोनों को खाना खिला देता है। फिर तीनों बड़े आराम से सो जाते हैं। पुलिस के लिए एक खुलासे के मुताबिक रात के लगभग 1 बजे अचानक शोभना जोर जोर से हिचकी लेने लगती है। तेजस को लग रहा था कि आइसक्रीम खाकर दोनों आराम से मर जाएंगे, मगर ऐसा नहीं होता। शोभा अभी भी जिंदा थी और वह तेजी से हिचकियाँ ले रही थी और उस पर चूहे मारने की दवाई का असर हो रहा था और इसीलिए उसे ऐसा लग रहा था कहीं वह बच ना जाए। इसीलिए वह तुरंत ही दुपट्टे से शोभा का गला घोट देता है और तब तक घोटता रहता है जब तक उसकी सांसें न थम जाती। पत्नी को मारने के बाद तेजस पास में सो रही बेटी काव्या का भी मुंह तकिए से जोर से दबा देता है और उसको भी मार देता है। उसका मुंह तब तक दबाए रखता है जब तक वह मर ना जाए। दोनों की हत्या करने के बाद लगभग 1 घंटे तक बेटी और पत्नी के शव के पास ही बैठा रहता है। फिर लगभग 2 बजे चिल्लाते हुए नीचे अपने साले यानी शोभना के भाई जितेंद्र के पास जाता है। उसे अपनी बनी बनाई कहानी सुनानी शुरू करता है। जब पुलिस वाले तेजस से दोनों की हत्या के कारण के बारे में पूछती है तो तेजस बताता है कि दरअसल पिछले कई सालों से उसकी पत्नी उसके परिवार वालों के बीच कुछ बातों के लेकर झगड़ा चल रहा था। इसी कारण वो ससुराल में भी नहीं रहती थी। दूसरी तरफ पत्नी के रिक्वेस्ट पर ही तेजस अपने ससुराल में पिछले 5 साल से रह रहा था, मगर ससुराल में लगातार रहना तेजस को अच्छा नहीं लगता था। इस बारे में वह कई बार अपनी पत्नी से बात भी करता था, मगर पत्नी वापस अपने ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं होती। परिवार में झगड़ा भी कम नहीं होता। तेजस के मुताबिक इन सब बातों से तंग आकर उसने अपनी पत्नी की हत्या करने की योजना बनाई। जब उसने आखिरी बार अपनी 6 साल की बेटी से पूछा क्या तुम अपने अपने दादी के पास जाना चाहती हो, तो उसने भी अपनी माँ की साइड ली। अपनी बेटी की हत्या बस इसलिए करती कि क्यों ताकि वह बड़ी होकर अपनी माँ के बारे में सवाल ना पूछे। पुलिस के सामने बयान देने के बाद जब उसे अरेस्ट कर लिया गया था, उससे पूछताछ भी चल रही थी। तब एक सवाल बड़ा था कि उसने अपनी बेटी को नहीं मारना चाहिए था। पत्नी यानी उसकी माँ की हत्या भी कर दी थी। फिर चाहे वह उसकी बेटी उससे कहीं नफरत कर सकती थी जब उसे पता चलता कि उसने ही उसकी माँ को मारा है, इसीलिए उसने अपनी बेटी को भी मार दिया था। खुलासे के बाद पुलिस वाले तेजस पटेल को गिरफ्तार कर लेते हैं। हत्या की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हैं। पुलिस वाले अपनी जांच को आगे बढ़ाते हैं। जब इस मामले की जांच आगे बढ़ती है तो एक और चौंका देने वाला खुलासा होता है। दरअसल पुलिस वालों को जांच पड़ताल के दौरान पता चलता है कि जिस शोरूम में तेजस काम किया करता था वहीं एक लड़की भी काम करती थी। पिछले कई सालों से तेजस इस लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। उसने लड़की को कई बार प्रपोज भी किया था, मगर लड़की ने मना कर दिया था। बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि लड़की के भाई ने तेजस को बहन से दूर रहने की हिदायत दे दी थी। खुलासे के मुताबिक इस रिएक्शन की वजह से तेजस और भी ज़्यादा तनाव में रहने लगा था। इसके बाद उसने अपनी बेटी और पत्नी को ख़त्म करने का फैसला किया। पुलिस के सारी छानबीन के बाद तेजस को अरेस्ट कर लिया गया था और उसके अब कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भी भेज दिया गया था। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में आपको किसकी गलती नज़र आती है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कहाँ से आप हमारा वीडियो देख रहे हो ये भी हमें बताइएगा, ताकि हमें पता लगे कि आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हो और कहाँ से हमारा सपोर्ट कर रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम भी लूँगी और बताऊँगी आप कहाँ से हमें सपोर्ट कर रहे हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।